चलो देखो कौन सा है 10वां प्रश्न संख्या 10। यहाँ दिखेगा ना मोहित, हल्का नीचे लिखेंगे बस। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 तक देख लिया था, प्रश्नावली 8C, ठीक, द्विपद प्रमेय। आज हम लोगों को 10वां देखना है। 9वां तक कल हम लोगों ने कर लिया था। C1/2, C1 अपान कितना दिया है बोलो 2 प्लस C3/4 प्लस C5/6 प्लस डॉट 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 और प्लस 2 के पावर n माइनस 1/n+1 बराबर, ये बराबर में यही लाना है ना, ये हम लोगों को लाना है। एक जगह कल बनवाए थे, यहाँ C के पाइप, यहाँ 6 दिया है 5 होगा, ठीक। जब भी आप ये समझ लो, जब भी अगर बटे में कोई संख्या आना चालू हो जाए, किसमें, बटे में, तो आप इतना जान लो कि 100% वहाँ क्या किया गया है, समाकलन। क्या किया गया है, समाकलन, ठीक। कहीं अगर बटे में दिख रहा है तो क्या करोगे आप, समाकलन। पहले आप बताओ द्विपद प्रमेय का स्टैंडर्ड रूप वही मान लो, हम मान ले रहे हैं, माना 1 प्लस x के पावर n, यही क्या है, द्विपद प्रमेय का रूप है। इसको जब लिखोगे तो nc 0 x के पावर, देखो 1 के पावर n माइनस 0 यानी 0, n माइनस 0 और x के पावर 0, यही तो आएगा, प्लस r अगर लिखें तब NCR हो जाएगा, प्लस NC1 1 के पावर n माइनस 1 और x के पावर 1 प्लस NC2 1 के पावर n माइनस 2 और x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ लगाएंगे 1 प्लस x के पावर n बराबर, ठीक, समाकलन दोनों पक्षों का कर दो, NC इंटीग्रेशन NC0, इसको छोड़ दो, यहाँ लिखो x के पावर 0 प्लस NC1 x के पावर 1 ना, प्लस NC2 x के पावर 2 और dx और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। इसका लिमिट ले लो 0 से a, यहाँ भी 0 से a, यहाँ भी 0 से a, यहाँ भी 0 से a। आप नहीं लोगे तब भी उत्तर आएगा, घबराओ मत। लिमिट लेने से थोड़ा सा आप लिमिट भी सीख जाओगे। देखो अब करेंगे क्या, इसका समाकलन करो। 1 प्लस x के पावर n का समाकलन क्या होगा, 1 प्लस x के पावर में n+1 और बट्टे में n+1 बराबर, NC0 तो बाहर रहेगा ना, x के पावर 0 है यानी 1 का समाकलन x होता है, 1 का समाकलन x और कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, प्लस NC1 तो रहेगा बाहर, x के पावर 2 और बटे में ना, और कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से a तक, प्लस NC2 ना, NC2 और कहाँ से कहाँ तक, x³ और बटे 3 और कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से a और प्लस, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक, सही है ना। अब लिमिट रखो, लिमिट रखना आपको सिखा दिए हैं। यहाँ भी हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, तो 0 रखने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट a रख दीजिए। जब a रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस a के पावर n+1, x की जगह रख रहे हो, और बटे n+1, सही है। इधर NC0 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं NC0 x यानी a प्लस NC1 x² यानी a² बटे 2 प्लस NC2 और a³ बटे 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, सही है ना, ये चलता जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण में a के स्थान पर हम रख देंगे 1, a बराबर क्या रखने पर,
ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बोलो रखो क्या आएगा भैया? यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1 2 की पावर यहाँ दिखेगा कि बस करें? अब यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2 की पावर n और बटे n प्लस। अरे भैया एक ही जगह रख रहे हो, एक ही जगह, और सब जगह नहीं, एक ही जगह। यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा पावर में n +1, ठीक, हाँ ठीक आलोक, बहुत अच्छा पकड़ा है। NC0 हो जाए 1 का 1 प्लस NC1 और बटे में 2 प्लस, ये तो 1 का 1 हो जाएगा, NC2 और बटे में 3। अरे 1 का 1 रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। ये मान लो समीकरण नंबर 2। इतना उतारो, पूरा नहीं आएगा। अब हम रख देंगे a बराबर -1, पहले उतारो तब। चलिए देखिए, यहाँ तक आप देख लिए ना, हम ऊपर से मिटा रहे हैं जैसे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से अब a बराबर क्या रख दीजिए? -1। a बराबर क्या रख देंगे? -1। तो चलो रखो a बराबर दूसरा। अब a बराबर -1 रखने पर, ठीक। अब रखो, आप देखो सूत्र क्या दिया है, 1 + a यानी 1 - 1 की पावर में n+1 बटे n+1, वहीं रख के बताओ मोहित। और फिर क्या था? NC0 और क्या था? NC0 जहाँ रखे हो, NC0 इंटू a की जगह -1, सही है ना, प्लस NC1 a की जगह a² है क्या? a² बटे 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। a² माने -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ऐसे माइनस NC2, हाँ 1 की पावर 3 है, a की पावर 3 है, तो माइनस यहाँ लगा दिए, तो यानी 1 क्या हो जाएगा? 3, और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। ये समीकरण नंबर हो गया कितना? 3। देख लो एक बार। अब अगर हम समीकरण इसको और इसको जोड़ दें, समीकरण 2 + 3, ये देखो 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया? 0। अभी मत मानो, ये 0 देखो पूरा एक में से एक जाएगा 0। 0 बराबर -NC0 और प्लस NC1/2 प्लस माइनस NC2 बटे 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 + 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 को आप क्या करिए? जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो देखो, इसमें इसको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, 2 की पावर n+1 और बटे n+1, सही है। यही समीकरण जोड़ना है, इसको और किसको? इसको। तो इसमें इसको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा यहाँ, और यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पेंसिल। NC1 कितनी बार? 2 बार, तो 2NC1 और बटे 2 प्लस अब ये देखो NC1 कटा, NC2 से NC2 कट जाएगा, NC2 से, हाँ यहाँ 3, सही है ना, ये कट जाएगा, और प्लस ऐसे ही आएगा जो भी अगला टर्म आएगा। देखो यही आ गया क्या? NC1 को आप क्या लिखते हो? C1 और बटे 2, C1/2, इस 2 को नीचे भेज दो, आगे जो भी टर्म रहेगा ऐसे चलता रहेगा। अभी तक दिक्कत ना हो तो बताओ ना। आगे NC आया, उसके बाद क्या आ जाएगा? C, यहाँ भी आएगा 2, क्यों? क्योंकि यहाँ आएगा, देखो यहाँ आगे वाला टर्म, एक टर्म और लिख दे रहे हैं, प्लस NC3/4, सही है, NC3/4। क्यों 4 आएगा? क्योंकि x की पावर 3 का अवकलन करोगे तो समाकलन, तो x की पावर 4/4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ भी आ जाएगा कितना? NC3 और बटे में 4, तो एक बार ये कितनी आ जाएगा? 2 बार, यहाँ 2 NC3 और बटे में 4, ऐसे ही विषम टर्म फिर कट जाएगा। उसके बाद आएगा NC6
NC 5/6। सही है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे देखो ये सम टर्म है, ये वाला 1 है, ये 3 है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। अब बताओ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इस नीचे वाले को मिटा दे, उतार लिए थे ना, अब नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं। देखो ये यहाँ तक उतारे थे ना भैया नीचे। अब बताओ अगर हम इस 2 को कॉमन कर लें सब जगह से, क्या कर लें कॉमन, तो देखो कॉमन करोगे तो ये बटे में आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n+1 और बटे n+1, और यहाँ इनटू में ये 2 बटे में आ गया। ये वाला 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी आएगा, सब जगह। क्यों? क्योंकि NC3 के बाद NC5 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में आएगा, कट जाएगा। फिर NC5 आएगा, NC5 यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो 2 बार NC5 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर NC1 को हम C1 लिख सकते हैं, C1/2 प्लस NC3 को हम C3/4, और उसके बाद C5/6, 2 4 6, और यहाँ 1 3 5। सही है? अब यहाँ से देखो 2 जब नीचे से ऊपर जाएगा जिसके पावर 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा जिसके पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखोगे आगे तो डॉट डॉट डॉट, और एक टर्म यहाँ आ जाएगा। देखो तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n+1, और ये 2 की पावर -1, और बटे n+1, और बराबर C1/2 प्लस C3/4 प्लस C5/6, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से देखो 2 घात में से -1 + 1 कैंसिल, 2 की पावर क्या बचेगा n, 2 की पावर n बटे n+1, 2 की पावर n ना बटे कहाँ -1 हम लोग कहाँ छोड़ दिए, हाँ बटे n+1 तो है ये है। अच्छा ठीक है, यहाँ 2 की पावर n को कॉमन कर लो। रुको यहाँ से देखो, यहीं से घबराओ मत, 2 की पावर n+1 है और 2 की पावर -1 है ना, यहीं से गलती होती है। देखो अब हम करेंगे क्या, 2 की पावर n लिख लो और 2 की पावर 1 लिख लो, और प्लस 2 की पावर -1 लिख लो। अब देखो 2 की पावर -1, 2 की पावर n यहाँ है, 2 की पावर -1 यहाँ, -1 को हम अलग से लिख देंगे, 2 की पावर n और 2 की पावर 1 प्लस 1/2। सही है? यहीं से गड़बड़ हो रहा है ना, और देखो कहीं दिक्कत तो नहीं है, इतना तक सही है ना। इतना उतारो, अब घटाना पड़ेगा तब समीकरण को, एक बार घटाना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को, उतार लो तब। चलो देखो गलती कहाँ हुई भैया, यहाँ लिमिट रखने में। लिमिट शुरुआत में इस तरफ, केवल इस तरफ जो हमने अवकलन किया है ऐसे करके, 1 + x के पावर क्या था n था। सही है ना? जब आपने इसका अवकलन किया था तो क्या आया था a, यहाँ से a था, ठीक। समाकलन किया था तो 1 + x के पावर n+1 और बटे n+1। अब आप लिमिट रखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। आपने a रखा था, 0 को छोड़ दिया था, रखो देखो क्या आएगा। जब आप 0 a रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + a के पावर n+1 बटे n+1, और माइनस जब 0 रखोगे तो ये तो 0 होगा, लेकिन 1 के पावर n+1 बटे n+, यही छूट गया था। एक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, x की जगह 0 रखोगे तो 1 तो बचेगा ही, और जब 1 बचेगा तो इसको हम 1 की पावर कुछ भी हो क्या लिख सकते हैं, 1 + a के पावर n+1 और बटे n+1 और -1/n+1। यहीं से गलती हुआ है। ये जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव रहेगा, ये जो अभी आप लिखे थे इसमें भी दोनों में क्या आ जाएगा, -1/n+1। सही है? और उसमें भी -1/, दोनों टर्म में आप लिखिएगा। समीकरण नंबर कौन था, 3 में, और समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे क्या, -1/n+1, और इसमें भी -1/n+1। अब -1 2 बार जुड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2/n+1, -2/n+1। अब देखो यहाँ तो 2 रहेगा, और -2/,
माइनस वन हो जाएगा, -1 -1 -2, ये वाला -1 और ये वाला -1 जब जोड़ देंगे तो -2, समीकरण 3 और 4 को तो जोड़ने पे यहाँ गलती हुआ था, और यहाँ तो रहेगा ही n+1 और ये बटे में 2। ठीक, अब देखो कहाँ लिखे हो, जब हम लोग जोड़े हैं, यहाँ जोड़े हैं ना, यहाँ जोड़े हैं, यहाँ भी बना दो -2 अपान और ये बटे में कर दो, यहाँ से पूरा कंप्लीट बना दो। अब ये गड़बड़ हुआ था लिमिट रखने में, यहाँ अब सही है ना, देख लो मोहित, जोड़ दिए और बराबर ये तो रहेगा, ये 2 यहाँ है तो 2 के पावर n और 2 के पावर 1 -2 के पावर 1 और बटे पूरा दोनों में क्या है n+1 और बराबर 2nc, यानी c1 लिख दे रहे हैं, 2c1 बटे 2 प्लस 2c3 बटे 4 प्लस 2c5 बटे 5 और प्लस 2 हाँ 6। यहाँ दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना कहाँ गलती हुआ था, लिमिट रखने में, वो वाला ये वाला लिमिट रखने में हम लोग गलत कर दिए थे। अब यहाँ से 2 क्या कर लो कॉमन, और ये वाला 2 कहाँ भेज दो बटे में, बटे में ये वाला यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 2 कॉमन करो बटे में भेजो, और यहाँ से 2 देखो ये भी है ये भी, 2 को क्या कर लो, जब 2 को कॉमन करोगे यहाँ तो बचेगा क्या, 2 की पावर n और -1, 2 की पावर n यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और बटे में ये वाला 2 और n+1 और इधर c1 बटे 2 प्लस c3 बटे 4 प्लस c5 बटे 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल, और यही देखो प्रूफ करना है। समझ गए कहाँ गलती हुआ था अभी ना, लिमिट रखने में हम लोग लिमिट, ये अपर लिमिट तो रख दिए थे और लोअर लिमिट को ध्यान ही नहीं दिए थे, गड़बड़ हो गया था बस, और सब सही होता है। चलो बोलो 11वां क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया ना। 10 हम लोग जो लिमिट रखने में गलती किए थे उसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ जब अपर लिमिट आपने ए रखा था, लोअर लिमिट 0 था, 0 रखोगे तो बन जाएगा -1/n+1। ए की जगह जब ए बराबर 1 रखोगे तब भी -1/n+1 आएगा, और जब ए की जगह -1 रखोगे तब भी -1/n+1 आएगा। दोनों को जोड़ोगे -1 -2/n+1 और -2 कॉमन कर लेंगे। ठीक, वहीं गलती हो गया था। 11 में C0 प्लस 3C1, 3 इंटू में है C1 प्लस 5C2 प्लस डॉट 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 और प्लस 2n+1 ना Cn बराबर n+1 और 2 की पावर देखो सब जगह गुणा है, सब जगह क्या लगा है गुणा, यानी पहले आप अवकलन न करिए, अवकलन में जब यहाँ और भी आएगा, पहले आप ये ध्यान से देखो कि हम लोग समीकरण बनाएंगे क्या, द्विपद प्रमेय जो मानेंगे 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n, इसका बोलो क्या होता है nc0, देखो 0 मिल गया, nc0, उसके बाद हाँ 1 की पावर 1 की, अच्छा यही 1 की पावर n-0 और x की पावर प्लस nc1 1 की पावर n-1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की 1 की पावर n-2 x की पावर 2 प्लस nc3 1 की पावर n-2 n-3 और x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना अभी। अब आप देखो वहाँ 2 की पावर n दिख रहा है, यही देखा करो, आप अपने मन से बना सकते हो। यहाँ 2 की पावर क्या है n, कब आएगा 2 की पावर n, कुछ रखो वहाँ 2 की पावर n बनेगा क्या, अगर हम x के स्थान पे 1 रख दें तो 1 1 2 की पावर क्या हो जाएगा। बस आप ध्यान से बिल्कुल यही देखा करो कि इस तरफ है क्या, और वही बना लेंगे हम लोग ना। चलो यहाँ रखेंगे x बराबर 1 रखने पर
क्या रखने पर, 1 रखने पर रखिए। ये सीधा सीधा हो जाएगा 2 की पावर n बराबर NC 0 और यहाँ भी एक आ जाएगा प्लस NC 1 प्लस NC 2 प्लस NC 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर क्या करिए, x बराबर -1 रख दीजिए। जब +1 रखेंगे तो -1 भी रख दीजिए। रखने पर रखिए 0 बराबर NC 0 और यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, प्लस माइनस हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, प्लस माइनस NC 1 ये माइनस हो जाएगा, प्लस NC 2 माइनस NC 3 ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से समीकरण नंबर सेकेंड। दिक्कत नहीं है ना। देखो जहाँ जहाँ x का पावर विषम था वहाँ वहाँ क्या लग गया, माइनस। जैसे NC 3 के पास देखो x का पावर विषम है, माइनस लग गया। समीकरण 1 + 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 ना। देखो ज्योति, तुमको जो पूछना रह गए पूछा करो, डरा मत करो। पूछने के लिए नहीं डांटते हैं आप लोगों को। आप लोग सोचते हो पूछने के लिए डांटेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे ना। चाहे जो पूछना हो आपको, चाहे जो मन करे पूछो, नहीं। लेकिन जब गुस्सा कब आता है ना, जो लोग बहुत अपने आप को दिखाने लगते हैं, जैसे हमको आप लोगों के ऊपर नहीं, आप टीचर हो तो टीचर का सम्मान करना सीखो ना, टीचर की तरह व्यवहार करना सीखो। आप कोई डान नहीं है, गुंडा नहीं है, ठीक। तब हमको गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर जो टीचर होते हुए भी क्या दिखाते हैं, हाँ, एटीट्यूड दिखाते हैं। अरे आप टीचर बने हो, आपको लड़के अगर लड़के चाहें तो आपको क्या एक दिन में टीचर से टीचर बना देंगे। नहीं आएंगे तो क्या कर लोगे, कुल निकल आएगा। तभी हमको गुस्सा आता है। और तो आप चाहे जो पूछो, डरा मत करो पूछने के। कोई भी लड़का कोई भी प्रश्न पूछना हो आप पूछ सकते हो, फ्री एकदम। चाहे फिजिक्स में चाहे मैथ में एकदम फ्री हो, चाहे जहाँ से चाहे जो पूछना है, ठीक। समीकरण 1 + 2 जोड़ो, 2 के पावर n + 0 यानी 2 के पावर n ही हो जाएगा। यहाँ देखो NC 0 NC 0 2NC 0 2NC 0 NC 1 कट जाएगा, प्लस 2NC 2 प्लस NC 3 कट जाएगा, प्लस 2NC 4 NC कहाँ गया, NC 2 और यहाँ NC 4 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 3। अब और भी देखिए, यहाँ चाहिए n + 1 चाहिए। एक काम तो हो गया, 2n तो आ गया। अब हम करें 0 जगह से नहीं, अच्छा NC 0 ठीक। अब करो क्या, समीकरण 1 और 2 को घटा भी दो ना, तभी आएगा। वो घटना है, जोड़ना है तभी। समीकरण 1 - 2 क्या करोगे, फालतू वाले प्रश्न दिए हैं। समीकरण 1 - समीकरण 2 घटाओ। जब घटाओगे तो यहाँ आएगा क्या, 2 की पावर n 2 की पावर n। जैसे ही 2 की पावर n आप कॉमन करोगे काम हो जाएगा। देखो 2 की पावर n यहाँ भी और वहाँ भी। अब बताओ क्या आ जाएगा, ये घटा रहे हो तो ये वाला 0 हो जाएगा, n1 और n1 जुड़ जाएगा तो 2NC1 प्लस 2NC3 प्लस 2NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 4। अब देखा, ये देखो ध्यान से, घटा रहे हो ना, समीकरण 1 - समीकरण 2 घटाओ। एक नंबर कहाँ है, यहाँ है, तो NC 0 से NC 0 कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या लग जाएगा, प्लस, तो प्लस में आ जाएगा। ये वाला NC 1 के बाद NC 2 प्लस है, NC 2 यहाँ लग जाएगा क्या, माइनस। ये वाला कट जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या लगेगा, प्लस। ये वाला जुड़ेगा। सही तो लिखे हैं। उतारो, इतना उतारो, तब हम इसको घटा के बुला देंगे। लंबा, हाँ 1 2 चलो देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2। अगर 2 को हम कॉमन ले लें और भेज दें ऊपर, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक स्टेप आएगा ना, यहाँ से 2 नीचे आएगा। जब कॉमन लेके यहाँ भेजोगे तो नीचे आएगा,
और जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये 2 की पावर हो जाएगा n माइनस, सही है, बराबर C1 प्लस C3 प्लस, ये इसको हटा दे रहे हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ, सब जगह से 2 हमने कॉमन लिया, बटे में भेजा, और बटे वाला 2 जब नीचे ले जाए, नीचे से ऊपर ले जाएंगे उसके पावर -1, और -1 आएगा तो ये 2 की पावर n और 2 की पावर -1, दोनों 2 की पावर n-1, सही है ना समझ। अब इधर देखो C1 C3 C5, ये है समीकरण, ऐसे ही रहने दो, इसी को मान लो 4 ना, इसी को 4 मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ भी कर लो, किधर गया, ये वाला भी आ जाएगा क्या, ऐसे ही ना। आप एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, एक स्टेप बढ़ाएंगे क्या, अब देखो हम कर रहे हैं, अभी तो उतार ही लिए हो, अब हम मिटा के बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ भी हम जब करेंगे तो ये भी 2 बटे में आएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 बराबर C0 C1 C2 C4 C6, सही है, प्लस डॉट 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 ऐसे आएगा, इसको मान लेना 3, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। एक स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा ना, ये है। अब हम करेंगे क्या, देखिए, अब हम ले लेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड को, और तब हमने जो जो वैल्यू निकाल के रखा है उसी को वहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, जिन जिन वैल्यू को हमको जरूरत थी सब वैल्यू हम निकाल लिए हैं, सारे मान को हम वहाँ रख देंगे, मान आ जाएगा। चलो पहले देखो कैसे, अभी तक इतना जो जो मान हम आपको बताएं, बताना अभी यूज आएगा, ठीक। हाँ, जिन मानों को हमने निकाला है वहीं पुट करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा पक्ष लेने पर, बायां पक्ष। अब बायां पक्ष ले लीजिए, तो देखिए यहाँ क्या है, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस अब प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा, और प्लस 2n प्लस 1 और Cn। एक चीज देखो, अगर हम n बराबर 1 रखें, ध्यान सुनना, यहाँ आप चाहो तो और एक आध स्टेप लिख सकते हो, कैसे, n बराबर 1 रखोगे, 2 1 क्या 2 1 कितना 3, अगर 2 रखोगे 2 दूना 4 और 1 कितना, अगर 3 रखोगे 2 3 6 1 कितना 7, तो यहाँ हम 7C3 लिख सकते हैं, 7C3, अरे 0 1 2 3। अगला स्टेप चाहे तो और लिख सकते हैं, कैसे, हाँ, कितना रखे रहे, 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8 कितना 9C, सही है। अब आप देखो यहाँ से एक चीज कॉमन कर लो, C0 कॉमन कर लो, प्लस C1 कॉमन कर लो, प्लस C2 कॉमन कर लो, प्लस C3 कॉमन कर लो, प्लस C4 कॉमन कर लो, डॉट 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 ऐसे, ठीक। अब देखो C0 C1 C2 C3 ये हमने कॉमन कर लिया, प्लस ना अलग लिख लिया, यानी जोड़ करके देखो। अब हम अगर यहाँ लिख दे, C0 यहाँ लिख लिए हो, अब C0 एक बचा है क्या कोई, यहाँ C3 कितना था 3, एक यहाँ लिख दिया, बचा कितना 2C3 2C1 प्लस 4C2 प्लस 6C3 प्लस डॉट 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 और प्लस, यहाँ से आपने कॉमन क्या किया है, 2n प्लस 1 है, तो देखो कॉमन आपने जैसे यहाँ लिख रहे हो, 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, एक विषम हट जा रहा है, सम 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 आ रहा है, यानी यहाँ 2n आएगा, क्या आएगा 2nCn, देख लो एक बार 2nCn आएगा, क्यों, देखो अगर हम 1 रखेंगे यहाँ, 2 1 क्या 2 रखेंगे, 2 दूना 2 तिहाई 2 चौके, सही है एकदम। सी कहाँ, हाँ वहाँ लिखोगे, लास्ट में लिख दो, लिखना है तो यहाँ प्लस Cn, एक Cn आपने कॉमन कर लिया ना, जो बच गया। अब बताओ इसका वैल्यू आपने निकाला है, इस मान, इसको देखो C0 C1 C2 C3 डॉट डॉट डॉट, ये 2 की पावर n आपने निकाला है समीकरण 1 में। देखो शुरुआत में जहाँ आपने x बराबर 1 रखा था, 1 प्लस 1 2 की पावर n हो गया था, देखो मिल गया। और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, यहाँ 2 कॉमन कर लो। जब आप 2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 2 आपने कॉमन किया है तो NCn,
और इसको हमने प्रूफ किया है, देखो कितना प्रूफ किया है कल एक क्वेश्चन में, यही प्रश्न ही था एकदम सेम। शायद देखो कहाँ है प्रश्न संख्या, देखो इसी में, अरे बुक में देख लो डायरेक्ट। अरे नेचुरल नंबर था क्या शायद, n+1/2 वाला था क्या, देखो n+1/2 वाला। अरे छठवां जो था, छठवां क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 8वां था क्या, बोलो। हाँ 8वां है। अरे भैया C1 2C2 3C3 ऐसे करके है, नहीं तो कहो फिर पूरा हल करें। हाँ यानी यहाँ हम 2 रख देंगे, 2 की पावर n प्लस 2 × इतने का मान बताओ। हाँ 2 इतने का मान बोलो पूरे का, पहले से तब n नहीं है, इसका मतलब हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करो। अब इसको अलग अलग हल करो, देखो जाने दो, छोड़ो मत बोलो बेवकूफ गधा आदमी। C1 NC1 है, NC1 का मतलब कितना होता है n, NC1 का मतलब n प्लस ना, अरे NC1 जैसे C1 को हम लिखते क्या है NC1, तो NC1 मतलब n फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल n-1, तो लिखेंगे n(n-1) और बटे n-1। एक प्रश्न किए हो यार, कौन सा किए हो याद नहीं है तुम लोग। ये आएगा n, इधर आएगा 1 - n ना। अब इसको कर लो, 2 को 2 तो रहने दो, इनटू C2 को NC2 को लिखो, NC2 को करेंगे n फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। अब इसको जब तोड़ोगे तो इस इंटू में 2 है, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आएगा n(n-1) और बटे n-2 और बटे में n-2, ये इससे कटेगा, दूसरा टर्म हो जाएगा n-1 केवल n-1। सही है ना, देख लो एक बार। ऐसे ही तीसरा टर्म NC3 का मान बोलो, 3 तो कौन 2, ये 2 देखो कट नहीं गया फैक्टोरियल से, NC2 का मान ठीक। अब देखो NC3 का मान, NC3 n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और n-3। अब आएगा क्या n(n-1) n-2 और बटे में 3 × 2 ना, 3 से 3 यहाँ 3 मल्टीपल में है, देखो 3 मल्टीपल में है तो 3 कट जाएगा, 3 × 3 से 3 कटेगा, यानी यहाँ आ जाएगा n(n-1) n-2 और बटे में 2 और डॉट 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 इस तरीके से होता जाएगा। NCN निकाल लो, NCN ना, NCN का मान 1 होगा, 1 आएगा। और पहले निकालो, देखो यहाँ अगर 3 है तो 3 है, यहाँ n है तो n, ये n मल्टीपल में रहेगा और इंटू NCN और NCN का मान देखो, ये तो मल्टीपल वाला रहेगा, ये n मल्टीप्लिकेशन वाला है और यहाँ NCN आएगा और NCN का मान 1 और n × 1 यानी क्या आ जाएगा n प्लस डॉट 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 और प्लस में क्या n, ये n पदों का क्या है, योग है, n पदों का क्या है, योग ना। अब इसमें से कौन कॉमन कर लो, n, देखो सब जगह n है, सब जगह n है तो क्या कर लोगे काम, n अगर एक बार, ध्यान से सुनो, अगर हम कहें 2 एक बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, यानी हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, सही है, 1 2 3 3 दूना 6। ऐसे ही n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है, सब जगह से n क्या कर लो कॉमन, तो n कॉमन कर लो, तो देखो यहाँ से आ जाएगा क्या n, इधर हटा देना अभी, हाँ अब यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 और इंटू n और ये बच जाएगा 1 प्लस n-1 प्लस n-1 n-2 और बटे में 2 और प्लस क्या 1 प्लस डॉट 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 और प्लस में कितना आ जाएगा 1, ये ठीक।
और ये 2 इंटू n, देखो 2 की पावर n और प्लस 2n। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला है नेचुरल नंबर n+1 बटे 2, n फैक्टोरियल का n+1 और बटे में एक बार मिलाओ। देखो ये सूत्र दिया है क्या, कहीं कहाँ है? हाँ, 6वां क्वेश्चन है क्या ये वाला? हाँ, हो गया। ठीक, अब यहां से देख लो, अब गुणा कर दो, गुणा कर लो। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ देखो n का n में करेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यहाँ? कहाँ n कितनी बार कॉमन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, n बार कॉमन हुआ है। तो यहाँ n की पावर क्या आएगा? 2 की पावर n। देख लो एक बार, यहीं से गड़बड़ हो रहा है। चल, हाँ ना, इतने को देखिए, कल प्रूफ भी कर देंगे। 1 प्लस n-1 n-1 n-2 बटे 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत में क्या है? n। और इसका मान क्या होता है? 1 प्लस 1 की पावर n-1। ठीक, ये आप लोगों को कल प्रूफ कर देंगे। ये वाला जो इतना आया, कैसे आया? ये सूत्र है इस कहाँ ये कॉमन कर लिए हैं, n कॉमन हो गया है। अब देखो 1 और 1 कितना, बोलो? 2 के पावर n यहाँ रहेगा और प्लस 2n यहाँ रहेगा। और इधर देखो 1 प्लस 1 2 और 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 और यहाँ 2n है। अब बोलो 2 की पावर n यहाँ से कॉमन कर लो, 2 की पावर n क्या कर लो? कॉमन। तो जब आप 2 की पावर n कॉमन करेंगे तो 2 की पावर n कॉमन हुआ, यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस 2n, यहाँ बचेगा 2n और यहाँ बचेगा 1/2। 1/2 क्यों हुआ? यहाँ 2 की पावर -1 और 2, देखो 2 की पावर n लिखेंगे अलग और 2 की पावर -1 लिखेंगे और 2 की पावर -1। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से देखो दिक्कत नहीं है, 2 की पावर n है प्लस 2 की पावर 2n तो ऐसे ही रहेगा। इस 2 की पावर n को हम तोड़ दे रहे हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 और फिर लिखोगे तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n और यहाँ इंटू 2 की पावर n और ये बटे में माइनस है तो क्या आ जाएगा? बटे में। और ये दो कैंसिल और यहाँ से 2 की पावर n, यहाँ से 2 की पावर n क्या कर लो? कॉमन। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2 की पावर n और बटे n+1 और यही क्या करना है? ठीक, और ये कहाँ से आया अभी बता देंगे कल ना, अभी प्रूफ कर देंगे। कौन? इसको, इस वाले को। हाँ, 1 + 1 की पावर n-1 हल करेंगे तो आ जाएगा 1 1 कितना? 2 2 की पावर n-1। हाँ, आ जाएगा, सही लिखा गया। देखो कैसे, यही समझ में। 1 + 1 यानी 2, 2 की पावर n-1, n की जगह 1 रखो तो 1 में से 1 जाएगा 0 और किसी चर का घात 0 या अचर का घात 0 उसका मान 1। और 1 + 1 2, 2 की पावर 2-1 यानी कितना आ जाएगा? हाँ, अरे 2 यानी 1 में से 1 0 गया था, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2 - 1, 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? ऐसे ही बनाया गया है ये ना, ये सूत्र ही डेवलप करके ऐसा लिखा गया है। ठीक, लिख लो। आगे मिलेगा शायद आपको, कहाँ जानते हो? श्रेणी में। ये शायद श्रेणी का नियम है, श्रेणी का ना, तो मिलेगा वहां करा देंगे। चलो, यहाँ तक हल हो गया ना। अब देखो कंप्लीट हो गया ना, उतार लिए। ये देखो कहाँ से आया है, इसको कैसे लाया गया है। जो आप लोग क्या किए थे भैया, यहाँ इसको छोड़ दो। इसका मतलब क्या है ना, n-1 C0 प्लस इसका मतलब है n-1 C1 और प्लस इसका मतलब है n-1 C2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक, और यही लिखा गया है वहाँ ना, और इसी का उपयोग आपने शुरुआत में किया था। ये है इसका हल ना, ये समझ गए।
ठीक, अगर नहीं समझ में आए तो इसको हल करोगे तो यही मिलेगा एकदम 100%। ठीक ना।